17वें दिन बीजेपी ने एक पोस्टर लॉन्च किया है, नाम रखा है कांग्रेस का काला साम्राज्य। देखिए, पोस्टरबाजी में तो एक्सपर्ट है भाजपा के लोग, ठीक है। और थोड़ा मन बढ़ गया है, 3 राज्यों का जो चुनाव का परिणाम आया है, इसलिए मनोबल बढ़ा है। अब देखिए, सदन में मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। सदन में हम लोग विधायक बना के भेजा है जनता कि उनकी आवाज़ हम लोग उठाएं। इनको आवाज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं 4 साल क्या हो गया। आज हमारे युवा सड़क पर है, कई लोग आंदोलनकारी लोग, अनुकंपा आदि जिनको नौकरी मिला वो लोग भी धरना पर बैठे हुए, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा। मैंने कहा है कि सरकार को मैं भी आईना दिखाऊंगा, जहाँ हमारी सरकार गलत मैं बोलता हूँ तो सदन चलेगा नहीं तो कहाँ बोलूँगा मैं। इनकी मंशा को जनता को पहचानना चाहिए और ऐसे निकम्मे लोगों को जनता को पनिश करना चाहिए। कौन निकम्मे लोग हैं सर? जो बैठे जो धरना दे रहे हैं वो लोग। पोस्टर लॉन्च किया, तीनों राज्य जीत गया, झारखंड में भी पोस्टर लॉन्च कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये झारखंड है। देख लीजिएगा, ये लोग 9 आंकड़ा पार नहीं करेगा। ये भानु जो बोल रहा है ना, गर्मी है इसको, ये सोच रहा है कि इनकी आला कमान यहाँ आके फरमान देंगे और जीत जाएंगे। ये नहीं चलेगा यहाँ। वो तो जनता की आवाज उठाना पड़ेगा, जनता की मांग को उठाना पड़ेगा। आपके बारे में उन्होंने कहा कि आप मेड हैं, जो आपने कहा कि आपके सबके बाप आ गए हैं। अब देखिए, मेड कौन है नहीं आप बढ़िया से जानते हैं। मैंने कहा बाप मिल गया, इसीलिए बौखलाहट हो गई। भाजपा को बाप मिल गया, 4 साल बाप नहीं मिला था। इसमें गलत क्या बोले? मैंने कहा बिना माँ बाप के चल रहे थे। सदन है, कोई गरिमा होती है सदन के अंदर, कोई गार्जियन होता है, वो नहीं था। सेंस मेरा वो था। समझने की आवश्यकता है इन लोगों को, अकल ही नहीं है इन लोगों को। 19 तारीख को सर इंडिया गठबंधन की बैठक है सर, उसमें आपका क्या? हम सर एक मामूली से एमएलए हूँ, आप फिर भी सर महागठबंधन की बात अब बड़े नेताओं से पूछिए। चलिए, भगोड़ा सीएम इन लोगों को बता दे कि इन लोगों को अंदाजा नहीं है। ये लोग जैसे इस राज्य को लूटते रहे हैं, आज इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इस राज्य की जनता को हक अधिकार मिल रहा है। अरे माननीय मुख्यमंत्री तो निरंतर दिन रात जनता के बीच है, विधानसभा में आ रहे हैं, सत्र में आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जनता के बीच जाकर जनता को हक अधिकार दे रहे हैं। और इनको जब मौका दिया था, इनको जब जनता ने मौका दिया था, तो ये अडानी अंबानी जैसे लोगों को गुजरात से, महाराष्ट्र से लाकर इस राज्य को लुटवाने का काम कर रहे थे। तो आज तो स्वाभाविक है कि इन्हें मिर्ची लगेगी, इन्हें पेट में दर्द होगा। ईडी के समक्ष ले जाने वाले भाजपा के लोग कौन होते हैं? ईडी से तो जवाब मांगा है, ईडी से तो कहा है कि किस बात के लिए बुला रहे हैं। और ईडी के समक्ष ईडी आकर और अरेस्ट करके ले जाए। उन्होंने तो कहा है कि ईडी आकर गिरफ्तार करके ले जाए। सारे काले कानून ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को पूरी तरह से गुलामी की ओर ले जा रही है। इस देश में पूरी तरह से तानाशाही हावी हो रहा है। अब आपको भी जागने की जरूरत है। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप देखिए कि जैसे वन अधिकार कानून, जैसे वन, इसमें संशोधन किया जा रहा है, पेशा कानून का इस पर असर होगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये धीरे धीरे हम लोकतंत्र खत्म हो रहा है, धीरे धीरे व्यक्तिवाद लागू हो रहा है और तानाशाही की ओर जा रहा है। चलिए, क्यों सीएम गलत? जब कितनी बार सीएम की एक मर्यादा होती है। सीएम पद कोई गली का और ये नहीं है। सीएम पद की एक मर्यादा होती है। सीएम को जब जाना था, सारी बातें जाकर सीएम ने 12-14 घंटे ईडी के समक्ष सारी बातें, ईडी को जो सवाल जवाब चाहिए सारे सवाल जवाब उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। जो भी दस्तावेज मांगे गए सारे दस्तावेजों को उन्होंने उपलब्ध कराया ईडी को। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की एक साजिश है। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो बार बार कहा है कि वो गलत है, तो आकर ले जाए गिरफ्तार करके। सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है वो दूसरे पर लांछन क्यों लगा रही है? चमड़ा का मुंह है भैया, अगर कुछ बोलते हैं, अरे सच्चाई बोलो ना। हमारे पास तो प्रूफ है, ये प्रूफ के साथ हम खड़े हैं। सत्ता पक्ष ने कहा कि अभी मध्य प्रदेश में उनके पार्टी के
नेता के एक बेटा के पास करोड़ों रुपया बरामद हुआ, उस पर बीजेपी के लोग कुछ भी नहीं कह रहे। पहले घर संभालने बोलिए कांग्रेस को, और बाकी जो गठबंधन नहीं ठगबंधन की है पार्टी। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि झारखंड में जब से बीजेपी शासन की पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, अब उसे संभालने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है और इसका जवाब जनता चुनाव के टाइम दिखा देगी। बीजेपी की सरकार में जितनी काम हुई थी, केवल ये जेएमएम कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार केवल उस कार्य को आगे बढ़ा दी रहती तो आज झारखंड में कुछ दिखता। लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर उन सारे कामों पे बैन लगा दिया और उसी का नतीजा है कि झारखंड आज रो रहा है। आपने देखा कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पोर्टिको में बीजेपी के सारे विधायक बाहर निकलकर धीरज साहू प्रकरण पर जोरदार हमला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हेमंत सरकार जो इस वक्त बैठी है वो एक भ्रष्टाचारी के साथ में है और काफी सुंदर कटआउट आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और धीरज साहू का फिल्मी पोस्टर की तरह बीजेपी ने आज यहाँ प्रदर्शित किया है और काफी सारे आरोप लगाए हैं। अब विधानसभा सत्र के अंदर का माहौल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज दूसरा कार्य दिवस है और काफी महत्वपूर्ण दिवस है। अनुपूरक बजट पेश होने वाले हैं, जनता के मुद्दे की कई पारित होने वाली है विधानसभा के अंदर, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से हमलावर हुआ है इससे तो निश्चित है कि सदन की कार्रवाई चलना मुश्किल है। न्यूज बॉक्स भारत के लिए मैं आसिफ नईम।